डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद कुमाऊत। देखिए, आज हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा हेडिंग है स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होगा वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। हिंदी में इसको रेखीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में सीरीज 6 सीरीज प्राप्त होती है। हमें 6 सीरीज प्राप्त होगी, जिनके नाम है लाइमन, बामर, फासन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री सीरीज। देखिए, n इक्वल टू 1 पहली सीरीज होगी, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज n इक्वल टू 2 जो दूसरी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में सीरीज होगी, उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। n इक्वल टू 3 जो तीसरी सीरीज होगी, उसको कहते हैं फासन। n इक्वल टू 4 जो फोर्थ सीरीज, उसको बोलते हैं ब्रैकेट। n इक्वल टू 5 जो 5 सीरीज होगी, उसको बोलते हैं फंड। n इक्वल टू 6 जो 36 सीरीज होगी, उसको बोलते हैं हम्फ्री। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज प्राप्त होगी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, फासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज। देखिए, n इक्वल टू 7 एक्साइटली स्टेट है, n इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखिएगा, समझिएगा, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज प्राप्त होगी। जो लाइमन सीरीज होगी वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी। अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी। जो बामर होगी वो विजिबल में होगी। जो फासन होगा ये IR में होगा, इंफ्रारेड, ये भी IR में होगा। ब्रैकेट, फंड भी IR रीजन में होगा और हम्फ्री भी IR रीजन में होगा। तो देखिए, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी, बामर सीरीज विजिबल में होगी। हमारी आंखें केवल विजिबल को देखती है, मीन्स बामर सीरीज अपनी आंखों को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। फासन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री ये IR रीजन में से होगी, मीन्स इंफ्रारेड रीजन में होगी। अब देखिए, जो लाइमन सीरीज होगी, लाइमन सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 होगा। बाकी सभी के सभी सीरीज लाइक दैट n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी, ये सभी की सभी एक्साइटेड स्टेट होगी। मीन्स लाइमन सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी? n इक्वल टू 1। इसी प्रकार से जो बामर सीरीज होगी, बामर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी? n इक्वल टू 2। और n इक्वल टू 2 के अलावा बाकी सभी n इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 एंड इन्फिनिटी, ये सभी की सभी एक्साइटेड स्टेट होगी। इसी प्रकार से फासन सीरीज होगा, उसके लिए जो ग्राउंड स्टेट होगा वो n इक्वल टू 3 होगा। और बाकी एक्साइटेड स्टेट कौन कौन सी होगी? n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, 6, 7। इसी प्रकार से ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री। जो हम्फ्री की बात है, हम्फ्री में ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी? n इक्वल टू 6 और एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? 7 और इन्फिनिटी। अब देखिएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू फर्स्ट में आ रहा है, मैंने क्या कहा? कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो सीरीज कौन सी प्राप्त होगी? लाइमन सीरीज। देखिएगा, लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से यहां भी आ सकता है, n इक्वल टू 2 से यहां आ सकता है। कौन से? ग्राउंड स्टेट फर्स्ट में। यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल टू सेकंड से n इक्वल टू फर्स्ट में आएगा, तो सीरीज कौन सी प्राप्त होगी? लाइमन सीरीज। देखिएगा, n इक्वल टू 3, अब इसके लिए तो ये भी एक्साइटेड स्टेट होगी। यदि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से आ रहा है लेकिन फर्स्ट में आ रहा है, तो लाइमन सीरीज प्राप्त होगी। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से आ जाए फर्स्ट में, n इक्वल टू 5 से आ जाए, n इक्वल टू 6 से आ जाए, n इक्वल टू 7 से आ जाए, n इक्वल टू इन्फिनिटी से आ जाए। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन आए कौन से में? फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। अब देखिए, नेक्स्ट सीरीज है बामर सीरीज, जो विजिबल रीजन में होगी। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारी आंखों को कौन सी सीरीज प्रभावित करती है? बामर सीरीज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3, 4, 5, 6
किसी भी एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू 2 में आता है तो सीरीज बार्मर सीरीज प्राप्त होगी। देखिएगा, अब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से फर्स्ट में आए, सॉरी n इक्वल टू 3 से 2 में आए तो सीरीज कौन सी होगी? बार्मर सीरीज। 4 से 2 में आ सकता है, 5 से 2 में आ सकता है, 6 से 2 में आ सकता है, 7 से 2 में आ सकता है और इन्फिनिटी से भी 7 2 में आता है। यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू 2 में आता है तो सीरीज कौन सी प्राप्त होगी? बार्मर सीरीज। नेक्स्ट फास्टन सीरीज। फास्टन सीरीज में ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी? n इक्वल टू 3 और बाकी एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? n इक्वल टू 4 5 6 7। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से 3 में आता है तो फास्टन सीरीज प्राप्त होगी। n इक्वल टू 5 से 3 में आएगा, हो सकता है कि 6 से 3 में आए, 7 से 3 में आए या इन्फिनिटी से 3 में आए। किसी भी एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू 3 में कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको कहते हैं फास्टन सीरीज। कौन सीरीज? फास्टन सीरीज। नेक्स्ट है n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 ब्रेकेज सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट कौन सा हो गया? n इक्वल टू 4। यदि इलेक्ट्रॉन n इक्वल 5 से 4 में आता है तो सीरीज कौन सी प्राप्त होगी? ब्रेकेज सीरीज। हो सकता है कि 6 से 4th में आए, हो सकता है 7 से 4th में आए, इन्फिनिटी से 4th में आए। कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू 4 में आता है तो कौन सी सीरीज प्राप्त होगी? ब्रेकेज सीरीज। नेक्स्ट है फंड सीरीज। देखिए, फंड सीरीज में ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी? n इक्वल टू 5। इलेक्ट्रॉन 6 से 5th में आता है तो सीरीज कौन सी प्राप्त होगी? फंड सीरीज। 7 से आ सकता है, इन्फिनिटी से आ सकता है, लेकिन आए कौन से में? n इक्वल टू 5 में आता है तो फंड सीरीज प्राप्त होगी। लास्ट है हम्फ्री सीरीज। देखिए, हम्फ्री सीरीज में ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी? n इक्वल टू 6। यदि इलेक्ट्रॉन 7 से 6 में आता है तो सीरीज कौन सी प्राप्त होगी? हम्फ्री सीरीज। इन्फिनिटी से 6 में आ सकता है तो सीरीज हम्फ्री सीरीज प्राप्त होगी। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? लाइमन सीरीज। देखिएगा, लाइमन सीरीज, इसको मैं रफ कर देता हूं। लाइमन सीरीज देखिएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? लाइमन सीरीज के लिए n1 इक्वल टू 1 हो गया और n2 इक्वल टू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। मींस लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट कौन सा हो गया? 1 और एक्साइटेड स्टेट 2 3 4 इन्फिनिटी तक हो सकता है। अब देखिए, वो आपसे पूछता है फर्स्ट लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइमन सीरीज, देखो फर्स्ट लाइमन सीरीज क्या होगा? फर्स्ट लाइमन सीरीज, यदि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आए, 2 से 1 में आए, 2 6 में 1 में, तो फर्स्ट लाइमन सीरीज प्राप्त होगी। यदि इलेक्ट्रॉन, वो आपसे पूछे कि सेकेंड लाइमन सीरीज क्या होगी? सेकेंड लाइमन सीरीज, इलेक्ट्रॉन 3rd से 1 में आएगा, 3rd से 1 में आएगा तो कौन सीरीज प्राप्त होगी? लाइमन सीरीज। कौन सी? सेकेंड वाली। यदि आपसे पूछे 3rd लाइमन सीरीज, 3rd लाइमन सीरीज, अब देखो 2 से 1 में आ रहा है फर्स्ट लाइमन सीरीज, 3 से 1 में आ रहा है टू सेकेंड लाइमन सीरीज, 4 से फर्स्ट में आ रहा है, 4 से फर्स्ट में आ रहा है तो लाइमन सीरीज कौन सी प्राप्त होगी? 3rd लाइमन सीरीज। इस प्रकार से किसी भी सीरीज के बारे में पूछ सकता है कि फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी है। अब देखते हैं दूसरी सीरीज, देखते हैं अपना बार्मर सीरीज। देखिए, बार्मर सीरीज, बार्मर सीरीज। अब देखिए बार्मर सीरीज, इसमें ग्राउंड स्टेट 2 होगा तो n1 इक्वल टू कितना होगा? 2। n2 इक्वल टू कितना हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5th हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। मीन्स यहां आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ग्राउंड स्टेट में जाएगा? सेकंड में। 3rd से 2 में जा सकता है, 4th से 2 में जा सकता है, 5th से 2 में जाएगा। अब देखिए फर्स्ट बार्मर सीरीज, फर्स्ट बार्मर सीरीज क्या होगी? यदि इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आए, इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आए तो कौन सी सीरीज होगी? फर्स्ट बार्मर सीरीज। मैं आपसे पूछूं 3rd बार्मर सीरीज क्या होगी? देखिए 3rd बार्मर सीरीज क्या होगी? देखिएगा 3 से 2 में आ रहा है फर्स्ट बार्मर सीरीज,
4 से 2 में आ रहा है, सेकेंड। थर्ड क्या होगा, 5th से 2 में आ रहा है, 5th से 2 में आ रहा है, तो कौन सीरीज प्राप्त होगी, बामर सीरीज। इस प्रकार से अपन किसी भी सीरीज के बारे में देख सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है फासन सीरीज। देखो फासन सीरीज के लिए क्या होगा, n1 इक्वल टू कितना होगा 3, एंड n2 इक्वल टू कितना होगा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इनफिनिटी तक हो सकता है। मींस यहाँ ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, n इक्वल टू 3, और एक्साइड स्टेज 4, 5, 6 इनफिनिटी तक हो सकती है। देखिए फासन सीरीज में फर्स्ट सीरीज कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में आ रहा है, 4 से 3 में आ रहा है। इसी प्रकार से लाइमन है, बामर है, फासन है, ब्रैकेट है, फंड है, हम्फ्री है। इस प्रकार से सभी सीरीज के आप काउंट कर सकते हैं कि लाइमन के लिए n1 इक्वल टू 1 होगा, बामर के लिए n1 इक्वल टू 2 होगा, फासन के लिए n1 इक्वल टू 3 होगा, ब्रैकेट के लिए n1 इक्वल टू 4 होगा, फंड के लिए 5th होगा, और हम्फ्री के लिए 6 होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए फंड सीरीज के बारे में। फंड सीरीज, इसके लिए n1 इक्वल टू कितना होगा 5th, एंड n2 इक्वल टू 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इनफिनिटी हो सकता है। मींस जो फर्स्ट होगी, फर्स्ट फंड सीरीज क्या होगा, 6 से इलेक्ट्रॉन 5 में आ रहा है, 6 से इलेक्ट्रॉन 5 में आ रहा है। इसी प्रकार से हम्फ्री का निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, क्वेश्चन वेव नंबर और वेवलेंथ पूछता है। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, न्यू बार इक्वल टू, एक तो क्वेश्चन आपको सिंपली इस प्रकार से पूछता है कि कौन सीरीज होगी, कौन से रीजन में होगी। आपने देखा लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में होगी, बामर सीरीज विजिबल में होगी, और बाकी सभी सीरीज किस में होगी, IR रीजन में। देखिए एक फॉर्मूला होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू R Z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए एक फॉर्मूला लिखा मैंने, ये आपको याद रखना है, न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए न्यू बार होता है वेव नंबर, ये आप जानते हो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ R आपको याद रखना है, R होगा रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 109737 सेंटीमीटर इनवर्स। R क्या होगा, रीडबर्ग कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 109737 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिएगा 1 अपॉन R, ये भी आपको याद रखना है, 1 अपॉन R इक्वल टू होता है 912 एंगस्ट्रॉन। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है ताकि अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 1 अपॉन R इक्वल टू कितना होगा 912 एंगस्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ 1 अपॉन n1 स्क्वायर हो गए, मीन्स ये ग्राउंड स्टेट होगी और ये एक्साइटेड स्टेट होगी। फॉर्मूला याद हो जाएगा, न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर। ये ग्राउंड स्टेट है, मीन्स मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा। R रीडबर्ग कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 109737 सेंटीमीटर इनवर्स। 1 अपॉन R इक्वल टू होता है 912 एंगस्ट्रॉन। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, इस पे आधारित देखिएगा क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। देखो क्वेश्चन क्या है, वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। देखिए लाइमन सीरीज का सेकेंड लाइन, अब देखते हैं लाइमन सीरीज क्या होगी। अभी जस्ट अपने पढ़ा था लाइमन सीरीज। देखो लाइमन सीरीज क्या होगा,
लाइमन सीरीज के लिए n1 इक्वल टू 1 होता है और n2 इक्वल टू 2 3 4 5 इस प्रकार से होता है। फर्स्ट 2 से पहले में आएगा तो फर्स्ट लाइमन सीरीज होगी। यहाँ क्वेश्चन में दिया है सेकंड लाइन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ये सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो फर्स्ट होगी और 3 से फर्स्ट में जाएगा तो सेकंड लाइन होगी। मीन्स सेकंड लाइन पूछा है इसने। सेकंड लाइन कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, 3 से 1 में जा रहा है। देखो मिनिमम ये हो गया तो इसको n1 मान लेता हूं मैं, n2 मैक्सिमम है इसको मैं n2 मान लेता हूं। n2 मीन्स n1 कितना हो गया 1, n2 कितना हो गया 3। अब देखिएगा अपना फॉर्मूला ये है न्यू बार इक्वल टू 1/λ। वेवलेंथ पूछी है मीन्स अपना फॉर्मूला क्या हो गया 1/λ इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। देखिएगा 1/λ इक्वल टू r को ऐसे लिख देते हैं क्योंकि इसका r रीड पर कांस्टेंट होगा। एक बार इसको ऐसे लिखते हैं r z स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए z 1 होगा तो 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर एक था n1 स्क्वायर, n1 कितना है 1 है, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 कितना है 3 स्क्वायर। देखिए 1/λ इक्वल टू कितना होगा r, 1/1 एक का स्क्वायर 1 होगा, 1 स्क्वायर है ये 1 स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 होगा माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। अब देखिएगा 1/λ इक्वल टू r, लघुत्तम कितना आ गया 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। 1/λ इक्वल टू r 8/9 8/9। देखिएगा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं लैम्डा इक्वल टू 1/r, 1/r लिखूंगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा। जब सभी को उल्टा कर रहा हूं अपोजिट कर रहा हूं 1/λ को लैम्डा लिखा, r को 1/r लिखा तो 9/8। हम जानते हैं कि 1/r कितना होगा, हम पहले बता दिया मैंने आपको 1/r इक्वल टू कितना होगा 912 एंगस्ट्रॉन, 912 एंगस्ट्रॉन। देखिएगा ये वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं, लैम्डा इक्वल टू कितना होगा 912 मल्टीप्लाई 9/8, 9/8। देखो इससे काटोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने से लैम्डा इक्वल टू आएगा 1026 एंगस्ट्रॉन। लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 1026 एंगस्ट्रॉन। इस प्रकार से हम किसी भी सीरीज में दी हुई वेवलेंथ काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूले से n1 n2 कहां से आएगा, ये हाइड्रोजन की सीरीज होगी ना, लाइमन बामर फास्टर ब्रैकेट फंड और हम्फ्री, वहां से आएगा। एक बार और देख लो वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। लाइमन सीरीज के लिए पूछा था, लाइमन सीरीज में n1 इक्वल टू 1 होगा और एक्साइज स्टेट n2 इक्वल टू 2 3 4 5 हो सकता है। 2 से 1 में आएगा तो फर्स्ट लाइमन सीरीज प्राप्त होगी, 3rd से 1 में आएगा तो सेकंड लाइमन सीरीज प्राप्त होगी, 4th से 1 में आ रहा है तो 3rd लाइमन सीरीज प्राप्त होगी। क्वेश्चन में आपको सेकंड लाइन के लिए पूछा था तो सेकंड लाइन के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन 3rd से 1st में आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है तो इसके लिए n1 हो गया और 3rd ये n2 हो गया। तो यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे अपन 1/n1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई किया। फिर इसको देखते हैं, इसको अपोजिट कर देते हैं सभी को, 1/λ को लैम्डा लिख सकता है मैंने। अब इसको r को 1/r लिख दिया मल्टीप्लाई 9/8। 1/r ये फिक्स है, वैल्यू आपको याद रखने हैं। 1/r इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉन होगा। लैम्डा इसको जब काटोगे आप तो लैम्डा इक्वल टू 1026 एंगस्ट्रॉन इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से किसी भी सीरीज के लिए हम काउंट कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और अपन कैलकुलेशन करते हैं। एक क्वेश्चन की बार इस प्रकार से है, 3rd लाइन ऑफ हीलियम प्लस आयन, आपको लैम्डा कैलकुलेट करनी है फॉर बामर सीरीज के लिए। क्वेश्चन क्या है, 3rd लाइन ऑफ हीलियम प्लस आयंस, लैम्डा कैलकुलेट करना है फॉर बामर सीरीज।
देखिए पहली सीरीज लाइमन, दूसरी बामर सीरीज, और बामर सीरीज है। अब देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं बामर सीरीज। सबसे पहले अपन को काउंट करना है बामर सीरीज n1 इक्वल टू कितना हो गया 2, और n2 इक्वल टू 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब देखिए 3 से 2 में आएगा तो फर्स्ट लाइन, 4 से 2 में आएगा तो सेकेंड लाइन, 5 से 2 में आएगा तो थर्ड लाइन, 3 से 2 में आएगा तो फर्स्ट, 4 से 2 में आएगा तो सेकेंड, और 5 से 2 में आएगा तो थर्ड। थर्ड लाइन पूछिए, थर्ड लाइन पूछिए मीन्स थर्ड लाइन इलेक्ट्रॉन यहां 5 से कौन से में आ रहा है, सेकेंड में, मीन्स n1 कितना हो गया 2, और n2 कितना हो गया 5। अपना फॉर्मूला है। अब देखिएगा फॉर्मूले में पुटअप करते हैं वैल्यू 1/λ इक्वल टू r को ऐसे लिख देते हैं z। अब देखो हीलियम है, हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम है, हीलियम के लिए z कितना होगा 2 स्क्वायर, 1/n1 कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। सॉल्यूशन कर सकते हैं 1/λ इक्वल टू, देखो r 2 का स्क्वायर 4, देखिएगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 माइनस 1/25। अब देखिएगा 1/r इक्वल टू 1/λ इक्वल टू 4r लिख सकता हूं मैं, 4r। अब देखिएगा 4 मल्टीप्लाई 25, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 माइनस 4, काटते हैं इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/λ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली, लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, इसको अपोजिट कर लेता हूँ, लैम्डा इक्वल टू 1/r हो जाएगा, मल्टीप्लाई 25, इसको ऊपर ले जाता हूं मैं 25/21, काटता हूं इसको, 1/r अपन को मालूम है 912 एंगस्ट्रॉम होगा, 912 25/21। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, देखिए लैम्डा इक्वल टू 1085.71 एंगस्ट्रॉम। कितने इजी तरीके से अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस प्रकार से यदि आपको n1 n2 समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजी तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। आज अपन ने क्या पढ़ा, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ा, जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा या रेखीय स्पेक्ट्रम होगा, सीरीज के बारे में पढ़ा, 6 सीरीज प्राप्त होगी, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन पे इस फॉर्मूले पे बेस कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू rz स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।